देखिए ये जो क्वेश्चन है ये सांख्यिकी का क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन जो है पेपर में हमको हर साल देखने को मिलते हैं। यहाँ पे बोला गया है निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। यदि मात्र जेब खर्च 18 रुपए है तो लुप्त बारंबारता f का मान ज्ञात करना है। मतलब आपको ये आंकड़े दिए हुए हैं, इस आंकड़े में बोला गया है जो दैनिक जेब भत्ता है रुपया में है वो इस प्रकार से दिए गए और बच्चों की संख्या नीचे दिया गया है। मतलब 11 से जो 13 रुपया दिया जा रहा है भत्ता वो 7 बच्चों को दिया जा रहा है। 13 से 15 रुपया जो दिया जा रहा है वो 6 बच्चों को और इसी तरह आगे भी 15 से 17 9 बच्चों को, 17 से 19 13 बच्चों को और इसी तरह। तो आपको जो ये f है ये बारंबारता हमको ज्ञात नहीं है कितना है यहाँ पे, तो इसको हमको निकालना है f का मान। तो यहाँ पे हमको साफ साफ यहाँ पे दिया है कि जो माध्य जेब खर्च है वो 18 रुपया है। तो इस कंडीशन में आपको क्या दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, माध्य का फॉर्मूला लगाते हैं। तो माध्य निकालने के पास हमारे पास तीन विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, कल्पित माध्य विधि है और एक पग विचलन विधि है। तो इसको हम प्रत्यक्ष विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले इस प्रकार के आंकड़े को हम क्या करते हैं, वर्टिकल फॉर्म में लिखते हैं। मतलब कुछ इस तरह से देखिए, सबसे पहले लिखेंगे दैनिक जेब भत्ता, दैनिक जेब भत्ता और ये इस कॉलम बनाएंगे और ये किस में रहेगा, दैनिक जेब भत्ता। दैनिक जेब भत्ता जो रहेगा हमारा रुपया में, तो लिखेंगे रुपयों में, जैसे दिया उसी तरह हम इसको नोट करेंगे रुपयों में। अब कितना कितना है, 11 से 13 है, 11 से 13 ठीक। और एक कॉलम बनाएंगे हम इसका, एक कॉलम बनाएंगे बच्चों की संख्या का, बच्चों की संख्या। अब ये हमारा जो होता है बारंबारता जिसको हम डिनोट करते हैं fi से। तो 11 से 13 कितना है, 7 है। फिर 13 से 15 है, 13 से 15 ये कितना है, 6। फिर 15 से 17 ये कितने हैं, 15 से 17 कितना है, 9। फिर 17 से 19 ये कितने हैं, 17 से 19 हमारा 13 है। फिर नेक्स्ट हमारा 19 से 21 ये कितना है, अब 19 से 21 होने के बाद 21 से 23 कितने हैं, 21 से 23 रुपया दिया जा रहा है कितने बच्चों को, 5 बच्चों को। नेक्स्ट हमारा लास्ट है 23 से 25 कितने बच्चों को दिया जा रहा है, 4। अब हम चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 11 to 13 11 से 13 13 से 15 15 से 17 17 से 19 19 से 21 21 से 23 23 से 25। यहाँ पे भी सेम है 7 6 9 13 5 4। अब यहाँ पर लिखते हैं कुल योग, क्या लिखते हैं, इस कॉलम को बना लेते हैं। आप लोग जब भी पेपर में बनाइएगा इस चीज को तो स्केल से बनाइएगा ताकि आपका जो लाइन है वो सीधा बने। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कुल योग। कुल योग में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम चेक करेंगे सिग्मा fi। तो सिग्मा fi को हम कैसे जोड़ते हैं, 7 और 6 कितना होता है, 13। 7 6 13 13 और 9 हो जाएगा आपका 13 7 22 22 और 13 को जोड़ेंगे तो 22 25 25 10 35 35 5 40 44 और 4 44 44 और प्लस बच गया हमारा f। एक बार आप चेक कर सकते हैं, देखिए 7 6 13 13 9 22 22 और 3 25 10 35 5 40 से 44 हो गया और प्लस का f। अब हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह, क्या निकालते हैं, वर्ग चिन्ह। अब ये वर्ग चिन्ह क्या होता है, इसको हम लोग xi से डिनोट करते हैं। ये कैसे निकलता है, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा, यानी 13 प्लस 11 बटे में 2। 13 और 11 को अगर हम जोड़ते तो हमारा 24 आता है। 24 को 2 से भाग देंगे 12 आएगा। अगला क्या है, 15 प्लस 13 15 प्लस 13 बटे 2, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा। इन दोनों को जोड़ेंगे 15 और 13 कितना होता है, 15 3 18 10 28 28 को 2 से भाग देंगे 14। अब तीसरे नंबर पे आता है 17 प्लस 15 बटे 2। इन दोनों को अगर हम जोड़ते तो हमारे पास आ जाएंगे 17 और 15 को अगर हम जोड़ेंगे 17 5 22 32 32 को 2 से भाग देंगे 16। अगला नंबर हमारे पास कितना है, 19 प्लस 17 19 प्लस 17 बटे 2। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 19 7 26 10 36 36 को 2 से भाग देंगे 18। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, 21 प्लस 19 बटे 2। तो ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे 2। तो 19 और 21 को जोड़ना तो हमारा आ जाएगा 40 40 बटे 2 यानी कितना आएगा 20। अब अगला नंबर है 23 प्लस 21, तो 23 प्लस 21 बटे 2। इनको जोड़ेंगे 23 से 24 24 और 20 का 44 44 को 2 से भाग देंगे 22। अब लास्ट में जो हमारा है 25 प्लस 23, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 25 प्लस 23 बटे 2 बराबर में कितना आ जाएगा
23 और 25 आपका हो जाएगा 20 20 40 40 45 दिन 48 से 2 से भाग देंगे 24। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएंगे ये निकल गए। अब इनको हम चेक कर लेते हैं। देखिए 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24 मतलब डिफरेंस सेम है तो हमारा ये कैलकुलेशन क्या है करेक्ट है। अब हम निकालेंगे fi और xi ये निकालेंगे। तो fi xi निकालते कैसे हैं fi हमारा ये है और xi ये है तो इन दोनों को गुणा करना है 7 गुणे 12 गुणा करेंगे। देखिए fi into xi 12 के साथ में गुणा करेंगे 84 हो जाएगा। अगला नंबर है 6 और 14 तो 6 का 14 के साथ करेंगे 14 6 का 14 से कितना था 84। फिर नेक्स्ट कितना है आपका 9 और क्या है 16 तो 9 गुणे 16 16 9 कितना होता है 144। अगला नंबर हमारे पास है 13 गुणे 18 तो 13 का 18 में गुणा करना है तो 18 3 54 5 आ जाएगा 18 कमा 18 18 5 23। अब लास्ट हमारा क्या है f into 20 तो f into 20 करेंगे तो ये 20f। जब कभी भी यहाँ पे चर राशि कुछ भी दिया होता है और गुणा करेंगे किसी नंबर से तो हम बस उसको उसी तरह लिख देते हैं। अगला नंबर हमारा 5 का 22 के साथ तो 5 गुणे 22 इनको अगर हम गुणा करेंगे 22 पंजे होता है 110। अब गुणा कर लीजिएगा 4 का 24 के साथ करेंगे 4 गुणे 24 तो 24 चौके होता है 96। अब इनको हम क्या करते हैं इनको हम जोड़ते हैं तो जोड़ते कैसे तो ये चीज लिखते हैं समेशन समेशन यानी सिग्मा क्या होता है हमारा सिग्मा सिग्मा fi xi इनको जोड़ना है तो पहले इकाई लेंगे को 4 4 8 4 12 4 16 16 16 6 22 16 6 22 हो जाएगा हाथ में 2 8 8 16 16 2 18 18 4 22 22 3 25 25 25 25 1 26 26 26 और 9 26 36 पर 35 35 का आ जाएगा 5 हाथ में 3 3 1 4 2 6 6 और 1 7 7 ये हो गया। और नंबर ये वाला जो रहेगा इसी तरह इसको लिख देंगे 20 है ये हमारा आ गया। आप इसको रीचेक कर लीजिएगा जोड़ने पे इतना आ रहा है कि नहीं। अब हम जानते हैं कि जो हमारा माध्य होता है माध्य का फार्मूला क्या होता है x बार सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। तो माध्य हमारा जेब खर्च हमको दिया है कितना 18 दिया है तो हम यहाँ पे 18 को लिखेंगे 18 बराबर सिग्मा fi xi हम निकालना है 752 प्लस 20f। अब बटे में हमारा हो जाएगा fi सिग्मा fi कितना 44 प्लस f इनको जोड़ने पे आया तो हम लिख देंगे 44 प्लस f। त्रिज्या गुणा यहाँ करेंगे तो 18 गुणे 44 प्लस f इस चीज का इधर गुणा करना है ठीक है बराबर यहाँ क्या है 752 प्लस 20f। अब 18 का गुणा यहाँ पे करना है 18 के 4 इसके साथ गुणा करेंगे तो देखिए 18 के एक बार उठा के इसके साथ गुणा करेंगे और एक बार फिर f के साथ तो 18 चौक के कितना होता है 18 चौक के कितना होता है 36 72 72 कितना है 2 और 18 चौक के 72 72 और 7 कितना हो जाएगा 79 और 18 किसके साथ करेंगे 18 f। फिर यहाँ पे 752 प्लस 20f। अब क्या करेंगे f जो 18 f है उसको उस साइड ले जाएंगे 752 को इधर लाएंगे तो 792 माइनस ये 752 प्लस में इधर लाएंगे तो 752 बराबर यहाँ कितना है 20f और 18 को इधर ले जाएंगे माइनस 18f। एक बार फिर से चेक करिए 752 प्लस में था तो हमने इक्वल को इस साइड लाया तो ये माइनस में जाएगा और 18 प्लस में है तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस 18। अब 20f में से 18 घटाएंगे तो 2f बच जाएगा। 792 में से 752 को घटाएंगे तो 2 में से 2 को घटाएंगे 0 9 में से 5 को घटाएंगे 4 और 7 कैंसिल 7 से 7 0। अब 2 से इधर भाग दे देंगे तो f बराबर आ जाएगा 40 बटे में 2 तो f बराबर हमारा आ जाएगा 2 से भाग देके 20 यानी हमारा जो ये बारंबारता f था ये कितना आ गया 20। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को हम करेंगे। ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं बोर्ड में हमको अक्सर देखने को मिलते हैं।